आई थिंक खत्म हो रही है 20 तारीख से, अगले 1 महीने तक आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, इतनी को डिमांड इसकी बढ़ जाएगी कि आप अगर अपना टोकन, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना कैपिटल बेच के सिस्टम से आउट होना चाहें, आप हो सकते होंगे। ठीक है, इतनी इसकी डिमांड निकल आएगी। रीजन क्या है कि ये प्लान है 500 डेज का। आज इस चीज को जरा मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि डे फर्स्ट से जब ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया था तो बताया ये गया था कि $1250 की आपको 1 लाख टोकन मिलेंगे। 500 दिन तक ये कहीं पे ट्रेड नहीं होगा, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं आएगी, कोई इसको नहीं होगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। इंटरनली सेल हो रहे होंगे, बाय हो रहे होंगे। कौन लोग बाय कर रहे होंगे? जिन लोगों ने मजीद स्टेकिंग पे लगाना होगा, जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके होंगे, वो लोग ले रहे होंगे। जिन लोगों को रिवॉर्ड आ रहा होगा वो लोग बेच रहे होंगे। यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल नहीं कहा कि जी आपको अगर एक दिन में 1 लाख टोकन आ रहा है तो वो आपका 1 लाख टोकन बिक जाएगा। बिक सकता है अगर आप अपनी टीम डेवलप करें और उस टीम के अंदर इसको सेल करें। बेचना आपने खुद से है, क्योंकि 500 दिन का प्लान है और 500 दिन बाद कंपनी ने कहा है जी हम इसको $2 पे एक साथ 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च करेंगे और 475 डेज से 500 दिन तक, 25 दिन के अंदर इसकी एक बहुत ह्यूज डिमांड क्रिएट की जाएगी। इतनी देर में 500 दिन में BFIC की यूटिलिटीज बनाई जाएंगी, प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे, उनको चलाया जाएगा। ठीक है, वहां पे इसकी सारी डिमांड क्रिएट हो रही होगी और आखिरी 25 दिन में BFIC उन जगहों से, उन प्रोजेक्ट पे से खत्म करके B लाख टोकन की यूटिलिटी ऐड कर दी जाएगी। और जब आप लोग $2 पे बेचने जा रहे होंगे तो उस वक्त एक ह्यूज बायर जो कि फुल ऑन, जो कि सुपर 11, जो कि गेमों के, जो कि आप कहने के बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, BFIC स्टोर, टाइम टू ट्रेवल, इंश्योर ट्रेडिंग, स्नेक एंड लैडर, पे प्लस, यहां पे जिन्होंने यूज करना होगा, 25 दिन से उनको B लाख टोकन नहीं मिल पा रहे होंगे वहां पे यूज करने के लिए, वो लोग खरीद रहे होंगे। और जो 100 एक्सचेंजेस का जो ट्रेडर होगा वो जब देखेगा कि ये 100 मिलियन की कम्युनिटी वाला कोई टोकन है, तो और इतनी बड़ी यूटिलिटी के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो लोग, वो एक्सचेंजर भी इसको खरीद रहे होंगे। तो आप लोग $2 पे एग्जिट लेके $1250 से $1 मिलियन कमा के निकल रहे हैं। ये था एक्चुअल प्लान जिसके ऊपर कंपनी चल रही है, जिसकी स्ट्रेटजी, जिसकी प्लानिंग, जिसकी हर चीज हमारे हिसाब से परफेक्टली चल रही है। हम लोग 500 दिन की प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को किसी ने गाइड नहीं किया अपना टोकन बेचने के लिए, किसी नए बंदे को जो कि इनोवेशन फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं था, जो स्टार्टिंग की मीटिंग्स में नहीं था, उन लोगों को अगर प्रॉपरली गाइड नहीं करके लाया गया कि भाई 500 दिन के बाद बिकना है, ये एक ICO का यूनिक कॉन्सेप्ट है। कभी दुनिया के किसी ICO में आपके टोकन बाय करने के बाद कभी भी जब तक वो लॉन्च नहीं होता उसकी प्राइस नहीं बढ़ती, उसकी डिमांड नहीं होती, उसकी यूटिलिटी नहीं होती, बाय सेल नहीं होता, इवन दो कि उसके कॉइन्स भी नहीं बढ़ते। तो ये क्योंकि एडवांस वर्जन है, इसमें ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, इसमें ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यूनिक है। लेकिन जो पैटर्न है, जो ICO की खूबसूरती है कि एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इस टाइम के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर, इतनी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होगा, ये चलेगा बिल्कुल वैसे ही। हालांकि जो आप ICOs, अगर क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करते हैं, ICOs में जब आप लेते हैं तो वहां पे ऐसा भी नहीं होता कि वहां पे आपको क्या नाम है उसका, ड्यूरिंग बिटवीन दिस ये आपको सारी चीजें मिले। और ऐसा भी नहीं होता कि
आईसीओ वाला टोकन 100% जाके लॉन्च हो। क्यों नहीं होता ऐसा? 98% आईसीओ वाले टोकन लॉन्च ही नहीं होते। लोगों का पैसा आईसीओ में इनिशियल टोकन ऑफरिंग में वो इकट्ठा करते हैं और प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर पाते, कम्युनिटी डेवलप नहीं कर पाते, प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी नहीं बना पाते और वो पैसा खा के नए टोकन बनाने की तरफ आ जाते। क्यों? क्योंकि उनको कोई जानता नहीं होता, उनकी बेस नहीं होती, वो प्रीवियसली उनकी कोई कंपनी नहीं होती, ना उनका कोई ऑनर उनका सामने होता है, ना उनकी कोई कंपनी सामने होती है। उन्होंने जो कुछ करना होता है वो अपनी जो एक डेट दी होती है स्टार्ट, उस डेट के ऊपर अगर वो इस काबिल हो जाए कि प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए, लॉन्च हो जाए, ठीक है, यूटिलिटी बन जाए, कोई अच्छा काम हो जाए, तो फिर वो सामने आते हैं, अदरवाइज सामने भी नहीं आते। लेकिन यहाँ पे आपके हर चीज पहले दिन से सामने है। इस चीज की आपको तसल्ली है हर बंदे को कि भाई कंपनी के ऑनर सामने है, कंपनी सामने है, ऑफिस है, डेवलपमेंट हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, चीजें ठीक होती हैं, खराब होती हैं, चल रहे हैं। कंपनी के पास 400 दिन पड़े हैं, 400 दिन में कंपनी ये सारा कुछ कर लेगी। और कंपनी जैसा कि प्लान करके बैठी कि 20 प्रोजेक्ट तब तक हमारे लॉन्च होने चाहिए, और लॉन्च नहीं होने चाहिए, भरपूर चलने भी चाहिए। कंपनी कम से कम 500 बिलियन की डिमांड क्रिएट करेगी वहां तक। लेकिन हमारा एक प्रोजेक्ट, जितने हमारे प्रोजेक्ट है इनमें से एक प्रोजेक्ट भी उस वक्त तक सक्सेसफुली चल पड़ा और जिस तरह के कॉन्सेप्ट है वो अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा उतर गया, तो ये एक प्रोजेक्ट की यूटिलिटी की मार नहीं है। ये जितना भी 20 बिलियन टोकन होगा इसको $2 पे निकाल देती है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताती हूँ। अगला एक महीना ना इंतहाई इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। 20th जून से लेके 20th जुलाई तक, इस एक महीने में आपको BFIC नहीं मिल रहा, आपको USDB नहीं मिल रहा, आपको BLF टोकन नहीं मिल रहा। ये बात पिछले मैं 4 दिन से कह रहा हूं और आप लोग इस बात को सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं। उसकी रीजन ये है कि हम जिन चीजों की बेहाफ पे ये बातें कर रहे हैं वो चीजें आजकल 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 चल रही हैं। कोई ना कोई दिक्कतें हैं, कोई ना कोई इश्यूज है। जिस तरह एक्सचेंजेस के ऊपर आपको पता ब्लॉकचेन दोबारा से चेंज हो रही है, ठीक है, और उसमें भी टाइम ले रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो एक बनी हुई बात, शेर आया शेर आया शेर आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन शेर आ गया ना, जो कि आना ही है, जिस दिन शेर आ गया ना उस दिन आपको ये बातें मेरी याद आएंगी और आप कहेंगे कि कंपनी के पास वर्किंग पूरी थी, स्ट्रेटेजी पूरी थी, प्लानिंग पूरी थी, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज ये शेयर नहीं आ पा रहा था। और जैसे ये शेयर आएगा तो आप लोग जो आज बेचने वाले हैं, जितने भी लोग आप बेचने वाले हैं, ये मैं बता दूं आप बायर बनने वाले हैं।